नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था। ठीक, इससे पहले ठोस अवस्था में हम जान लेते हैं कुछ बेसिक। जैसे इसमें दिया हुआ है ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। पहले हम इसके सभी चीज़ें जानेंगे, तब हमें आगे पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण है इसमें, तो पहले हम इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। द्रव्य का बेसिक, कोई भी जो पदार्थ है उसे हम द्रव्य बोल सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रत्येक जो पदार्थ है उसमें है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि छोटे छोटे कण कहलाते हैं। कह सकते हैं हम इनको छोटे छोटे कण। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हमारा क्या बनता है? परमाणु। दो परमाणु से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक अणु बनता है। दो परमाणु से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक अणु बनता है। और दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है? तत्व। दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर क्या बनता है? हमारा तत्व। ठीक, ये मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। और दो तत्वों से मिलकर बनता हमारा क्या? यौगिक। ठीक, और दो तत्वों से मिलकर हमारा क्या बनता है? यौगिक। दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बनता है हमारा द्रव्य। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो मिलकर बनता है हमारा परमाणु। ठीक, दो परमाणु से मिलकर मान लेते हैं एक हम अणु। इससे क्या है? दो परमाणु से मिलकर क्या बनता है? हमारा अणु। और दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर क्या बनता है? हमारा तत्व। ठीक, और दो तत्वों से मिलकर हम क्या कह सकते हैं? यौगिक। और दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर हमारा क्या बन जाता है? द्रव्य। ठीक, अब हम द्रव्य जानेंगे क्या होता है द्रव्य। ठीक, अब द्रव्य तक आगे हम पता लगा हमें। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, लिख देता हूँ, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें भार होता है, ठीक, जिनमें भार होता है, ठीक, तथा जिनमें ऊर्जा हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं, तथा जिनमें ऊर्जा हो, ठीक, तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं और उसे द्रव्य कहते हैं,
उसे द्रव्य कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर आदि। ठीक, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हों, कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार भी हो, जिनमें ऊर्जा हो। ठीक, ऊर्जा भी हो सकती है। ठीक, जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम भली भांति देख सकते हो या उनका ज्ञान कर सकते हैं। ठीक, उनका जो है अपनी ज्ञान इंद्रिय द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर आदि। ठीक है, अब हम जानते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। वर्गीकरण जैसे मैं तुम्हें मौखिक के लिए बता देता हूँ। जैसे वर्गीकरण, जैसे दूध है, दूध को का वर्गीकरण अगर हम करें, दूध से हम क्या क्या कर सकते हैं? दही निकाल सकते हैं, मट्ठा हमारा बनता है दूध से, घी बनता है, और जो है और भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्गीकरण हो गया कि दूध से हम ऐसे दही बना लेते हैं। ये दूध का वर्गीकरण कर दिया हमने। तो वैसे ही द्रव्य का हमारा वर्गीकरण है, वो मैंने जो है औपचारिक रूप से आपको बता दिया। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण, तो देखिए द्रव्य, द्रव्य है। तो द्रव्य जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ। द्रव्य क्या है? शुद्ध पदार्थ। और एक क्या होता है? अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक, और शुद्ध पदार्थ कितने? शुद्ध पदार्थ को भी देख लेंगे। शुद्ध पदार्थ भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा तत्व, और एक होता है हमारा यौगिक, यौगिक। ठीक, अब इसमें तत्व, तत्व जान लेते हैं हम। तत्व हमारा होता है, एक तो होता है हमारा धातु, और एक होता है अधातु, अधातु, और एक तीसरा होता है हमारा उपधातु, उपधातु। ठीक, और वैसे ही अशुद्ध पदार्थ जो होता है हमारा, ये कुछ नहीं कह सकते। अशुद्ध पदार्थ जो हमारा एक मिश्रण होता है, किसी भी अशुद्ध का मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, बस इसे इतना ही, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, कोई भी अशुद्ध पदार्थ का जो मिश्रण होता है। ठीक, अब हम जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ, मैं लिख देता हूँ, वे पदार्थ जिनका रासायनिक, जिनका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन निश्चित होता है, निश्चित होता है, होता है, शुद्ध, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जिनका जो है रासायनिक जो है संगठन निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अब आता है हमारा तत्व। तत्व क्या कहते हैं? वे द्रव्य, वे द्रव्य, द्रव्य बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। वे द्रव्य जो केवल, जो केवल एक ही प्रकार
वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं लिख लो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अथवा हम कह सकते हैं अथवा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में, अथवा जो किसी भी विधि, ऐसे कह सकते हैं, अथवा जो किसी भी विधि दो या दो से अधिक भिन्न, थोड़ा और बड़ा हो गया पर समझ में आ जाएगा, अधिक, मैं डायरेक्ट भिन्न गुण बोल रहा था ना, भिन्न गुणों वाले पदार्थ अच्छा नहीं लगा, भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और न ही उससे बनाए जा सकते हैं। मैं लिखता हूँ, और न ही उससे बनाए जा सकते हैं, और न ही उससे बनाए जा सकते हैं। तत्व कहलाते हैं। जैसे हमारा लोहा, मरकरी का प्रतीक भी लिख देते हैं, कॉपर आदि। ठीक, यह है वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ठीक है, दो प्रकार के परमाणु नहीं होंगे। अथवा जो किसी भी विधि या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, किसी भी जो है विधि के द्वारा हम उसे भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते और न ही उससे बनाए जा सकते हैं। ठीक, तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, मरकरी, कॉपर, ठीक है, आदि। तो ये था हमारा शुद्ध पदार्थ, पढ़ लिया हमने। और ये हमने जो अभी ये बताया, ये हमारा था तत्व। शुद्ध पदार्थ पढ़ा और हमने तत्व पढ़ा, ठीक, द्रव्य पढ़ लिया। और अब अगली वीडियो में हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और इससे भी कुछ हम परिभाषाएं जो हमारी जो है ज़रूरत है इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे, ठीक है।